नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा। स्वागत है आपका डीडीएन भारत में। बिहार की सियासत, विपक्ष की सियासत जोरों शोरों पे है। पक्ष पर इलेक्शन कमीशन पर बड़े बड़े दावे सीने ठोक के विपक्ष कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन मोदी वोट चोरी करता है। हम जानेंगे सर से कि उनका क्या कहना है। सर, स्वागत है आपका डीडीएन भारत में। क्या कहना है सर, इलेक्शन कमीशन ने क्या वोट चोरी किया है? मोदी ने वोट चोरी किया है? देश के 140 करोड़ लोग आज आप कनॉट प्लेस की इस राजीव चौक से मैं कहना चाहता हूँ और देश को समझाना चाहता हूँ, देश समझदार है, पहले वाला वोटर नहीं है। अब जितने हैं, अब ये जितने विपक्ष में बैठे हैं, ये चोर मचाए शोर। पहले तो इन्होंने देश से चोरी करी, संविधान की चोरी करी, उसके बाद देश की जनता के साथ चोरी किया, देश की संपत्ति लूटी। अब इनको मिल नहीं रहा है तो ये जितने चोर हैं सब इकट्ठा होकर के शोर मचा रहे हैं और शोर मचा करके प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पर देश की 140 करोड़ जनता समझदार है, समझ लिया, देख लिया कि कौन चोर है और कौन ईमानदार है। अरे चोरी किसने करा? सबसे पहले चोरी देश आज़ाद होने के बाद ये कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जो 15 वोट पड़े थे जिसमें 13 वोट सरदार पटेल को पड़ा था, महज 1 या 2 वोट नेहरू को पड़ा था, पर चोरी से नेहरू प्रधानमंत्री बन गया, जो आज देश को गर्त में मिला दिया। इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए कोई कसर नहीं बाकी रखी है कांग्रेस। और ये शोर मचाता है। ये कौन कहने वाला है चुनाव आयोग को चोर? चोरी तुमने करा था। जब बगैर चुनाव के राजीव गांधी प्रधानमंत्री कैसे बना, तब तो चुनाव आयोग बढ़िया था। आज चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करते हो। देश को 55 साल गुमराह करते रहे, लूटते रहे, आज चोर मचाई शोर। सबसे पहले चोरी किसने करा है? राहुल गांधी जवाब दे देश को। ये 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमन गन घोटाला और स्वतंत्रता सेनानी की रही कसी 55,000 करोड़ की संपत्ति माँ बेटों ने महज 50 लाख में हड़प लिया। इसका जवाब कौन देगा? राहुल जी अपने देश के सेना पर में भरोसा नहीं करके चाइना पर भरोसा करते हो, जो कहते हो चाइना ने 2000 किलोमीटर कब्जा कर लिया। कब्जा तो 36,000 किलोमीटर तुम्हारे नानी के टाइम में हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। तुम्हारे मुंह में दही जम जाता, देश से जनता लूट जाता। जब हम जैसे साधारण लोग इतना बात जानते हैं तो हमसे तो बहुत पढ़ा लिखा लोग के 140 करोड़ में लोग है, वो सब समझ गया है, देख लिया है कि 100 रुपये के बदला में 200 रुपये अगर पेट्रोल होगा तो 200 रुपये पेट्रोल खरीदेंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे। अगर 1000 के बदले में 2000 का सिलेंडर होगा लेंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम है। और अगर राष्ट्र के प्रति सच्ची भावना है तो एनडीए के पास है, मोदी के पास है, और राष्ट्र से कोई समझौता नहीं किया जाए। आज देखिए वोट कर रहे हैं मर्रे के, वोट कर रहे हैं बांग्लादेशियों के, वोट कर रहे हैं घुसपैठियों के, और पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस को, पेट में दर्द हो रहा है आम आदमी पार्टी को, पेट में दर्द हो रहा है आरजेडी को। क्यों भाई? इन लोगों ने आज तक देश को गुमराह करके, देश में आतंकवादियों को बसा करके अब तक शासन कर लिए। अब मरता है पाकिस्तान में आतंकवादी, पेट में दर्द होता है कांग्रेस को। क्यों भाई? आतंकवादी से तेरा क्या समझौता है? वो कौन था कश्मीर का, वो जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला करके बिरयानी खिलाया जाता था, आज उस पर फांसी की सज़ा होने वाला है। कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं थे उसको भगाने में सबसे अहम रोल अदा करता था, और वो प्रधानमंत्री कार्यालय में आकर के अपना कमीशन तय करता था। ये देश ने देखा है, देश की जनता बहुत समझदार है, और इन सब के हर एक चोरी देश के निगाह में है, देश की जनता में है। तभी तो बार बार मोदी चुन के आ रहे हैं और ये बार बार जूता खा रहे हैं। फिर भी इनको समझ में आ रहा है, अरे अगर जो कोई है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, वहाँ जाते शर्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी चुनाव आयोग के मामला में भी फटकार लगी, दूध के दूध पानी का पानी हो गया, वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके हर मुद्दा को ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए करते हैं, और कोई गुमराह नहीं हो रहा है। सर, पूरे देश में SIR होना चाहिए। पूरे देश में होगा। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन कर दिया कि बिहार के बाद बंगाल में होगा, हर राज्य में होगा। देश कोई धर्मशाला नहीं है मैडम, ये देश, भारत देश को धर्मशाला बना के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और मनमोहन सिंह तक जो तुमने रखे थे, अब ये धर्मशाला नहीं रहेगा। अब इस देश में वही रहेगा जो सच्चा देशभक्त होगा, जो देश के प्रति उसका कर्तव्य होगा, निष्ठा होगा, वही रहेगा, वही वोट करेगा। देश के लोग समझदार है और देखा है कि 11 साल के अंदर जो देश कैसे ग्लोबल बन गया, विश्व गुरु बनने के कागार पर है। कहाँ 10वें स्थान पर में था मनमोहन सिंह के टाइम में, और आज 4थे स्थान पर में हमारे देश की अर्थव्यवस्था। वही ट्रंप है जिसके डर से इन्होंने पोखरण के अंदर गड्ढा खुद ही रह गई, लेकिन परमाणु बम का इन्होंने
वो नहीं किया था, परीक्षण नहीं किया था, वो भी परीक्षण करने का वक्त आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने करा था और कहा ये हमारा आत्मसुरक्षा का मामला है, ये हमारा अधिकार है, हम करेंगे, और करके दिखा दिया। अमेरिका ने कुरबुराया, कहा चल, आज वही अमेरिका ने फिर कहा ना हम टैरिफ लगाएंगे, लगा 50% लगा ले, हम भी ठोकेंगे। उससे पहले मोदी ने ठोक दिया। आज कौन फरफरा रहा है? ट्रम्प फरफरा रहा है, मोदी ने फरफरा रहा है। देश के 140 करोड़ जनता अगर हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, सच्चाई के साथ हमारा प्रधानमंत्री काम कर रहा है, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये सब जितने हैं सब लुटेरे हैं। एक तरफ आरजेडी चारा चोर, रेलवे में नौकरी देने के बदले में ज़मीन लेना, चारा चोर, एक टोंटी चोर, एक कोयला चोर, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, ये सारे घोटालों की जमात है। देश के लोग देख रहे हैं। जिसको भी देश से सच्चा प्यार है, जो इस देश को आगे बढ़ना जानता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वो आज नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ खड़ा है। इनके कुछ भी कहते रहें, देश की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश की जनता कहते हैं ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं। वहाँ जाते हैं, बताओ, बुलाया 30 आदमी को जो चुनाव आयोग समझाता, पहुँच गए 300 आदमी। क्यों भाई, बारात थी क्या? बारात में निमंत्रण दिया जाता है 30 से 40 आदमी आओ, और तुम पहुंच गए 4 आदमी, तो भूखे तो आओगे। ये तो शुक्र करो भूखे भेज दिया। चुनाव आयोग को चाहिए था इन सबको कस्टडी में लेना और संवैधानिक तरीके से बात करके और इन सब पर दंडात्मक कार्रवाई करना। जब हमने बुलाए 30 आदमी, तुम कैसे गए? एक संवैधानिक संस्था है, उसमें तुम अराजकता फैलाने गए, तोड़फोड़ करने गए, क्या करने गए थे तुम? इन पर में कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि अब ये जितने हैं ये देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात नहीं करते हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा मैं। संविधान के बचाने की 1975 के अंदर में इमरजेंसी लगाना क्या संवैधानिक थी? संविधान का पालन करें उन्होंने। संविधान को उल्लंघन करके ही तो सारे नेताओं को जेल में ठूक दिए थे, तब संविधान नहीं याद आया हैं? लगभग 17 बार संविधान में अमेंडमेंट करके इन्होंने वक्फ बोर्ड जैसे काला कानून बनाए, तो संविधान का उल्लंघन नहीं था। जाते जाते मनमोहन सिंह ने बिना कैबिनेट मीटिंग करे हुए दिल्ली के 113 इम्पोर्टेंट संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दिया। ये संविधान का पालन करना होता है। जितना संविधान को 1984 के अंदर में हजारों सिखों को कत्लेआम कर दिया गया, ये संविधान का उल्लंघन है। ये जितने भी हुए देश के अंदर दंगे, चाहे भागलपुर दंगा हो, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो, चाहे बरेली दंगा हो, जितने भी दंगे की पेरिस लगी हुई है, ये सब क्या संवैधानिक है? संविधान के अनुसार करे थे तुमने समाज को, देश को तोड़ने के अलावा इस देश को फिर इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे थे। जो अलकायदा, PFI, ये जितने थे सब देश के अंदर ऐसे फूल फल रहे थे, खा पी रहे थे, मौज कर रहे थे, जो इस देश को अगर थोड़े दिन अगर प्रधानमंत्री नहीं आता तो ये देश इस्लामिक कंट्री बन गया था, कोई बचाने वाला नहीं था। लेकिन आज कहाँ खड़े हैं? कहाँ गए वो अलकायदा? कहाँ गया PFI? सब सलाखों के नीचे है सब। इसलिए तो हम कहते हैं आतंकवादियों के साथ कांग्रेस की हाथ। ये कांग्रेस जो है आतंकवादियों को साथ देने में कोई कसर नहीं बाकी रखा। ये पाकिस्तान को पानी पिलाता रहा, 215 करोड़ संपत्ति अनुदान देता रहा और हमारे सैनिकों को मारता रहा। आज करके देखे ना, आज करा ना पहलगांव में, देखे ना पहलगांव के मुद्दे पर में कैसे बैकफुट पर हुआ। कहाँ हमें सिंदूर पर में वो चाहिए, बहस चाहिए, और जब सिंदूर पर में बहस करने की बारी आई तो वॉकआउट करके भाग गए। देश की कितनी कीमती समय इन्होंने चलने नहीं दे रहे हैं। क्यों भाई? ये देश की 140 करोड़ जनता देखने नहीं है जो कांग्रेस से करनी, कांग्रेस से कथनी। अरे तुम्हारी साथ पब्लिक तब न जुड़ेगा, तुम देश के मुद्दे को लेकर संसद में उठाओ ना। सिंदूर पर अगर तुमने बहस छेड़ी तो उस पर बात करो ना। जिसको अपने देश के सेना पर भरोसा नहीं, अपनी कोर्ट पर भरोसा नहीं, अब जनता को इस कांग्रेस और ये गठबंधन पर कोई भरोसा नहीं है। बिहार में बोल रहे हैं लालू सीना ठोक के, विपक्ष सीना ठोक के कि बनेगी तो हमारी ही सरकार। एनडीए का तो सफाया होने ही वाला है जल्द। किसका सफाया 20 साल से हो रहा है और आगे भी होगा। बिहार के समझदार जनता समझ रहा है, वो देखा है कि हमें 90 की दशक वाली लालटेन वाला सरकार नहीं चाहिए। नहीं तो जिस तरह लालटेन वाला सरकार था और अंधेरे में किस तरह वारदात होते थे बिहार के अंदर, बिहार के लोग 17 करोड़ लोग खूब भली भांति जानता है। आज दिल्ली का जो सबसे बड़ा कमिश्नर है पुलिस का, लाइन एंड ऑर्डर का, कौन बना है? बिहार के ही बने हैं, कटिहार के हैं BK सिंह जी, उन्होंने बने हैं। तो बिहार ऐसी धरती है जहाँ से देश को संभालने के लिए IAS IPS प्रदान करता है। आज अगर
वो अब बिहार नहीं है जो लालू प्रसाद जेल में और 5वीं पास से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गए। सर पर नीतीश की सरकार में भी पलायन हो रहा है, मजदूर आ रहे हैं यहाँ पर, बच्चे आ रहे हैं पढ़ाई के लिए। पलायन तो हर राज्य से होता है, हर जगह से होता है, हर जगह के लिए होता है, लेकिन बिहार के कुछ ज़्यादा होते हैं। और वो जो हुए थे वो लालू के दशक में हुआ था, जब 5 बजे के बाद महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, लड़कियां स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी, आईएएस के पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता था, आईपीएस को गाड़ी में जला के डाल दिया जाता था, और तो और शोरूम लूट करके उनके बेटी की शादी में बारातियों के खातिरदारी में लगाया जाता था, फर्नीचर लूटा जाता था। कोई भी देश के बड़े से बड़े उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाने को तैयार नहीं था। उसको कहते हैं जंगल राज। अब जो है उसको कहते हैं मंगल राज। अगर कहीं कोई वारदात होती है 24 घंटे के अंदर में अरेस्ट होता है, एफआईआर होती है, उस पर कार्रवाई होती है। देखे ना पारस हॉस्पिटल में हुआ था गोलीकांड, पकड़ के किस तरह से उसको तोड़ा गया है, उस 5 को किस तरह से वीडियो में देखता हूँ, ये होती है कार्रवाई। और लालू यादव के टाइम में एफआईआर नहीं होती। डेवलपमेंट कैसे नहीं हुआ बिहार के? आज जाके देखिए, यहाँ से बहुत सुंदर हमारे गांव में सड़कें बनी है, लाइटें लगी हुई है, लोगों के पक्के मकान है, क्या चहल पहल है। ये सब अगर संभव हुआ है तो एनडीए की सरकार में हुआ है, क्योंकि उन्होंने 18 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार का 1 रुपये का घोटाला कोई साबित कर दे। और लालू यादव और तेजस्वी यादव नौकरी के बदले में पहले ज़मीन लिखवा लिया, तब नौकरी दिया, वो भी सस्पेंड हो गए हैं। 900 करोड़ के जो जानवर बोल नहीं सकता उसके चारा खा गए। ये देश को बताएंगे, ये राज्य को बताएंगे? आप जाइए बिहार में पूछिए, 100 आदमी सब, बिहार छोड़िए, आप दिल्ली के अंदर में देखिए। आज दिल्ली में दिल्ली सरकार को बनाने में अगर योगदान हुआ तो सबसे पहले बिहार के लोग, क्योंकि 40 लाख लोग बिहार के दिल्ली में हैं और उन्होंने निर्णायक वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। आप उनसे पूछिए, 100 में से 98 लोग कहेगा कि फिर बिहार में बाहर है और एनडीए की सरकार है, इन लुटेरों की सरकार नहीं बनी। ये कांग्रेस क्या जवाब देगी? इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था? भागलपुर में दंगे हुए थे और इंदिरा गांधी हाथी से गई थी, एक सड़कें नहीं थी, एक पुल नहीं था। आज बिहार के चौमुखी विकास देखिए, किस तरह से हाईवे बने हैं, किस तरह से रोड बने हैं, किस तरह से पटना चमक रहा है। अब कभी बिहार के लोग सपना में जानता था कि बिहार के अंदर बनी हुई रेल साउथ अफ्रीका में चल रही है? ये बिहार की धरती पर में बना हुआ है रेल, कोई फैक्ट्री है, कोई और जगह नहीं बना। और आने वाला टाइम में हर तरीके से बिहार के अंदर उद्योग धंधे लगेंगे और बिहार कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। पर ये लोगों का है थोड़ा सा पेशेंस रखे, इतनी जल्दी उताहुल ना हो। नहीं, अगर अपने भविष्य को ख़राब करना है, अपने बिहार के नाम को ख़राब करना है, तो इन सब का बहकावे में आ जाए। अब देखिए ना, जिस स्टेट का आईपीएस आईएएस देश के अन्य कोना में उस राज्य को संभालता है, अगर उससे कोई पूछ देगा आपके राज्य का मुख्यमंत्री क्या है, कहेगा 9वीं फेल है, तो उस आदमी के ऊपर क्या बीतेगा? ये कभी बिहार के जनता सोच सकता है? वो समय था जब कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, लोगों का पास व्यवस्था नहीं थी, साइकिल से रोड नहीं था, साइकिल से जा नहीं पाते थे, तो राबड़ी देवी बन गई। अब जनता बहुत समझदार है। 2 मुख्यमंत्री होते हुए जो अपने संतान को 9वीं पास नहीं कर पाया, उसे बिहार की जनता उसे मुख्यमंत्री बनाएगा? ये कितना भी कर ले। देखिए ना, चोरों की आदत चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। एक ने 2 ये चुनाव आयोग ऊपर बहाना करे थे, चुनाव आयोग ने पकड़ लिया, इनके 2 वोटर कार्ड कहाँ से आए हैं? तो ये लोग चोर हैं। इन सबको चोरी देश की जनता के निगाह में है। इसलिए चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, और चाहे ये सब जितने हैं, इनको लोगों ने, हिंदुस्तान के खासकर 120 करोड़ हिंदुओं ने खास के समझ गया कि ये लोग देश को तोड़ने वाले के साथ हैं। ये सनातन के नहीं हैं, ये हिंदू नहीं हैं। अगर ये हिंदू होते तो जा कर के नमाज नहीं पढ़ते, ये जा कर के जो पटना के गांधी मैदान में जो कौन से गजबाए हिंद के नारा दे रहे थे, उसके साथ खड़ा न होते। ये वो देश में गजबाए हिंदू लगाना चाहते हो? ये गजबाए हिंदू नहीं बनेगा, बनेगा तो भगवाए हिंदू बनेगा। ये देश वीर भक्तों, वीर बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों का देश है, जिन्होंने अपने देश के लिए आज़ादी दी, सूली पर चढ़ गया, उसको अपमान करने कभी नहीं दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। कहीं भी देश में अराजकता फैलाओगे, अच्छी तरह से तोड़ना जानता है सरकार। अब वो सरकार नहीं है कांग्रेस, जो पीठ पोती थी, खिलाती थी, उग्रवादियों को पैसा देता था। और देखे थे ना कांग्रेस के टाइम में, इसी दिल्ली के अंदर करोल बाग हो, पहाड़गंज हो, सरोजनी नगर हो, कैसे आयोडीन सिलसिले ढंग से विस्फोट होता था। और इनके जो गृह मंत्री थे कपड़ा बदलने में लगे रहते थे। आज अगर गलती से पाकिस्तान ने कर दिया हमारे लोगों पर में, 26 लोगों पर में, तो अगले दिन प्रधानमंत्री ने इंग्लिश में
कभी इंग्लिश में भाषण नहीं देते, उन्होंने इंग्लिश में समझाया, वर्ल्ड को समझाया इंग्लिश में कि देख लो जो हमारे 26 आदमियों की जान गई है, सिंदूर उजाड़ा गया है, उसका बदला लिया जाएगा। और तीसरे दिन किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुस करके, और हम घुसे भी नहीं, अपने सीमा के अंदर रह करके 300 किलोमीटर दूर उनके जितने अड्डे थे आतंकवादी सारे को नष्ट कर दिया गया। जब सेना कार्रवाई करने की कोशिश करी, उनके विमान को उड़ा दिया गया, उनके 9 एयर बेस को उड़ा दिया गया, तभी तो पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। इसलिए मरता है आतंकवादी, परेशानी होती है कांग्रेस को, परेशानी होती है समाजवादी पार्टी को, परेशानी होती है आरजेडी को। क्यों भाई, क्यों, क्या रिश्ता है तुम्हारा इन लोगों? पक्ष प्रूफ मांग रहा था। प्रूफ तो मिल तो गया, कह रहे ना प्रूफ दे रहा हूँ, हर चीज़ मिल तो गया प्रूफ। अब तुम्हें भरोसा सेना पर नहीं, तुम्हें भरोसा चुनाव आयोग पर नहीं, तुम्हें भरोसा देश की जनता पर नहीं, तो तुम कैसे जीतोगे? अब जाओ तुम बंद करो ये सब नाटक, कोई नहीं सुन रहा है देश में। देश की 140 करोड़ जनता बहुत समझदार है, अब कुछ इन लोगों को नहीं होने वाला है। मैं विस्तृत रूप से आपको मैडम समझा दिया। सर ने वैलिड पॉइंट्स के साथ, फैक्चुअल पॉइंट्स के साथ हमें एक एक बात समझाई। दर्शकों, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि SIR हो रहा है तो होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने क्या वोट चोरी की है, मोदी वोट चोरी कर रहा है? आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे साथ बने रहिए, मैं इशिता मिश्रा, DDN भारत।